बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला सचिव दीपक कुमार सिंह जी, सचिव विष्णुदेव महतो जी एवं बिहार राज्य के तमाम जिलों से आए हुए हमारे तमाम अनुरक्षक साथी हैं। सबसे पहले मैं इस समस्तीपुर के आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी एवं ललित बाबू के धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्यों हुए? हमारे साथी जो है इस पर कहे हैं और हम यह बात कर सोच रहे थे कि आज हमको भाषण नहीं करना, हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है कि आखिर हम अनुरक्षक हैं। और हम कहीं कहीं पदाधिकारी यह कहते हैं कि ये कौन है, क्या होता है अनुरक्षक। इसको मैंने पूरे बिहार में अनुरक्षक को सिद्ध करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया है और बड़े बड़े पदाधिकारियों को उनको जवाब दे करके और उनका पूर्ति बंद कर दिए हैं। हमारे राजेश बाबू हैं, जिला डीपीआरओ के यहाँ गए थे, हम वहाँ लोग को जाने नहीं दे रहा था, अनुरक्षक लोग को थोड़ा देर के लिए हम हट गए थे और हम गए तो 2 मिनट में डीपीआरओ के यहाँ से आदेश हुआ और हम लोग गए और वहाँ उनका बोलती हम बंद कर दिए। और उनको जब कब आप बंद कर सकते हैं, जब आप नियम को जानते हैं, आप कानून को जानते हैं। अब अनुरक्षक हैं, आपको अपने शक्ति को, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अनुरक्षक हैं तो हमारा अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो हम उस अधिकार को कैसे प्राप्त करें। इस पर एक शायर ने कहा है कि जान नहीं उन देहों में, मन में ऊंचे अरमान नहीं, वह देह बहा दो गंगा में जिसे शोषण की आन नहीं। तो उससे सबसे पहले हमको मानदेय प्राप्त करेंगे और मानदेय प्राप्त जो ही 2000 हो, 500 हो, 1000 हो, जब मानदेय हमको प्राप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमें सरकारी कर्मी का दर्जा लड़ने के लिए हम फेस कर जाएंगे। उसमें बहुत सारे अनुरक्षक हैं जो अभी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे अनुरक्षक हैं जो नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो अब लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होकर के अगर लड़ाई आप लड़ते हैं तो संगठित होकर के लड़ाई अगर लड़ते हैं तो आप 100 रुपया अगर खर्च करते हैं तो आपका 10,000 का काम होकर के आता है। मैं सबसे पहले केस करने से पहले एक बात आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ। केस करने से पहले हम ग्रुप तो पूरे बिहार का हम बना रखे हैं, तो उसमें जो है सभी ग्रुप में मैसेज के मार्फत विचार हुआ कि भाई हाई कोर्ट में केस होगा तो केस सीधे जाके नहीं ना हो जाएगा, पहले वो केस से परामर्श होगा। तो वो परामर्श करने के लिए विचार हुआ, टाइम टेबल फिक्स हो गया। उसमें कुछ आपको दरभंगा के लोग थे, कुछ छपरा के लोग थे, कुछ गोपालगंज के लोग थे और एक और जिला के कपिल जी का कहाँ थोड़ा सा मिस कर रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम बन गया। वकील के पास जाना हुआ तो एक सिवान जिला के विकी जी हैं, तो वो कहे कि सर ग्रुप में लिखिए कि कुछ मदद तो करे कि यह खर्चा क्लियर हो। हम कहे कि भैया हम ये बात नहीं लिख सकते हैं। एक बार हम लिखे थे, सुरेंद्र जी कहे कि आप ये बेकार कर दिए हैं, नहीं लिखना चाहिए। नहीं, तो वो आदमी लिखा, तो मात्र 2 आदमी जो है 200 रुपया भेजा संगठन, खर्चा वहाँ 9,000 का और 200 रुपया आया। नहीं, तो हम काम में जब आगे बढ़ गए थे तो उस काम को किए जाके नहीं। उसमें सुमित जी थे, सुमित ओझा हैं वो, और कपिल झा हैं दरभंगा के, तो वो लोग भी आए उसमें। नहीं, वहाँ उन लोग के सामने में जो भी खर्चा हुआ तो वो खर्चा को हम दिए थे और वहाँ से जब आए तो उन दोनों आदमी का पैसा रिटर्न, कारण कि 400 रुपया से तो काम हुआ नहीं। तो इस तरह से उसके बाद में हम फिर आगे सोचे और हम अपना एक माइंड बनाए कि जितना जो हम इस दौड़ भाग में जो खर्च कर रहे हैं, यही पैसा अगर हम एगो केस करके एगो रास्ता बना दें तो उस रास्ता को हम बना दिए। और आज सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक अगर सुरक्षित है तो वह मात्र एक हाईकोर्ट का केस है। अगर वह ये केस नहीं हुआ रहता तो अभी तक
कोई भी कितना हो दबंग नहीं है, सरकार से दबंग कोई नहीं होता, नियम और कानून से कोई दबंग होता है। तो हम कितना ही पर का बात कर ले, लेकिन सरकारी डंडा जब चलने लगेगा तो हम जीरो का जीरो नहीं है। साहबुद्दीन से बढ़कर कोई डाउन नहीं है, 1 मिनट में समझ दिया। मुन्ना शुक्ला से बढ़कर कोई डाउन नहीं है, 1 मिनट में समझ दिया। बोलते नहीं है, बोलते बंद नहीं। तो इसलिए हमें नियम हमारे पक्ष में है, हम उस नियम को लेकर के आगे बढ़ें। नहीं पढ़िए और आपका लड़ाई है, आपका अधिकार है। आप एक पिटीशन देने प्रखंड में जाते हैं तो 10 रुपया खर्चा होता है, 12 किराया लगता है। इतना बड़का बिहार का संगठन चलेगा बिना पैसे के भाई? और कोई बात ये नहीं कहीं कुछ नहीं करना, ये वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो आपको लालच देकर लोभम पापस्य कारण, लोभ जो है पाप। तो जहां लोभ में आप फंसे वहां पाप में फंस गए और आप अपना बिगाड़े। हमने 50,000 रुपया संगठन के लिए सबसे पहले सूबे बिहार में सबसे पहले हमने संगठन को विस्तारित करने का काम किया और 50,000 से ज्यादा रुपया अभी तक हम खर्च कर दिए। लेकिन हम यह देखें कि भाई यह अनुरक्षक नहीं सुन रहा, तो हम थोड़ा सा मान लीजिए कि आप अपना पैसा कितना खर्च कीजिए। हमसे तो कहता है कि 24,000 रुपया। अरे भैया, हमने तो 24,000 के लिए कभी लड़ाई ही नहीं लड़ी। हमारा तो ये मुआ है, दूरदृष्टि रखना होगा। हमारा तो ये मुआ है कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दो। हम उस 24,000 या 26,000 या 48,000 के लिए इसलिए ध्यान हम अपना लगा रहे हैं कि वो हमको प्रमाणित करेगा कानून के लिए कि वर्तमान समय में तक अगर हमको पैसा मिल जाता है तो सरकार का संकल्प जो है 29-35 वैसे ही निरस्त हो जाएगा। हमारा सोच वहाँ है। लेकिन कुछ लोग 24,000 नहीं मिला, 12,000 मिला है। तो भैया 10,000 12,000 से क्या होना? तुमको ये बनाना हो, संकल्प लेकर के जाइए कि हम एक है, हम 1,000 को जोड़ेंगे और तभी अपने लड़ाई को सफलता के मोड़ में ले जाइएगा। और आपके यहाँ जो संगठन कार्य करता है उस संगठन के हाथ को धन बल से आप सहयोग करिए। कारण कि स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश की महिलाएं जो है अपनी नथनी का बलिदान कर दिया था। उनके पास नहीं कुछ मान लीजिए कुछ नहीं है तो अपना नथनी निकाल कर दे दिया और आप लोग कुछ नहीं देने के लिए तैयार है। क्या लड़ाई है भाई, कैसे लड़िए? इसलिए सशक्त बनिए और हर चीज को लड़ने के लिए तैयार रहिए, तभी आप अपने अधिकार को ले पाइएगा। धन्यवाद मित्रों।